क्लास 7 का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है घातांक और इस चैप्टर की 5वीं अभ्यास है एक्सरसाइज 2E। इस एक्सरसाइज में जो प्रश्न है वो बड़ी संख्याओं को मानक रूप या फिर वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करने से संबंधित है। तो इसमें पेज नंबर 67 पे दिया हुआ है किसी बड़ी संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना। तो कैसे व्यक्त करेंगे इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे है कि संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए संख्या को 1.0 से 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1.0 समाहित है परंतु 10 नहीं के द्वारा बदलते हैं। इसको अगर एक उदाहरण से समझें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5985, इसको आपको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर इसको 5.985 गुणे 1000 करके लिख सकते हैं। अगर 5.985 में 1000 से आप गुणा करते हैं तो आ जाएगा 5985। अब यहाँ पर जो 1000 है तो ये 5.985, 1000 को अगर 10 की घात के रूप में लिखे तो 1000 के गुणनखंड में 10 3 बार आता है, 10 गुणे 10 गुणे 10, और 3 बार जब 10 है तो इसको 10 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस 1000 को 10 की घात लिख देंगे 3। तो ये जो तरीका है ये वैज्ञानिक संकेतन या फिर मानक रूप कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में जो संख्या लिखी है 6 2 और उसके बाद 2 2 4 3 7 0 है। इसको पढ़ेंगे तो कितनी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 62 करोड़ लिखा हुआ है। और इस 62 करोड़ को आपको मानक रूप में व्यक्त करना है। दशमलव के पहले एक अंक रखना है। तो यहाँ पर 6 और 2 है तो 6 के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6.2। अब 6.2 होने के बाद यहाँ पर इसके बाद के अंकों की संख्या गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 10 से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 है और दशमलव हमारा लगा 6 और 2 के बीच में। तो यहाँ पर 2 को भी काउंट किया जाएगा तो ये हो जाएंगे 8। तो इसको आप लिखेंगे 6.2 गुणे 10 की घात 8। ये जो रूप है ये इसका मानक रूप कहलाएगा। दूसरा प्रश्न है कि 0.0008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न को अगर वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए 0.123 0 है, 4 0 और उसके बाद 8 है। यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और दशमलव के नीचे लिखेंगे 1 और इसके बाद जितने अंक हैं 1 2 3 4 5 अंक हैं तो आपको 5 0 लगा लेने। यहाँ पर इसके बाद दशमलव हट जाएगा। अब चूंकि 8 से पहले जो 0 है इनकी कोई वैल्यू नहीं तो इसको आप लिख सकते हैं 8 बटा, चूंकि यहाँ पर 5 0 है इसलिए इसको लिख लेंगे 10 की घात 5। जितने 0 की संख्या होती है उतनी 10 की घात के रूप में लिख लेते हैं। अब यहाँ भाग में 10 की घात 5 है, इसको अगर अंश में लेकर के आते हैं ऊपर तो घात ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात -5, या फिर आप इसको करके लिख सकते हैं इसे 8.0 गुणे 10 की घात -5। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर जो चंद्रमा की उत्पत्ति है वो 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। तो सबसे पहले 460 करोड़ जो है इसको आप संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। तो चूंकि 1 करोड़ को कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर 1 करोड़ जब आप लिखेंगे तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ में जीरो होते हैं 2 2 4 2 6 और 1 7। तो 460 करोड़ लिखना है आपको तो यहाँ पर गुणा करा देंगे किससे, 460 से। तो उसके बाद जो संख्या आएगी ये हो जाएगी 460 करोड़। तो सबसे पहले 460 करोड़ लिख लेंगे। तो 460 लिखने के बाद 7 0 इसमें और आपको लगा देने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया 460 करोड़। अब 460 करोड़ को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है तो यहाँ पर दशमलव के पहले एक अंक रखना होता है, इसलिए 4 और 6 के बीच में लगा लेंगे दशमलव, तो 4.6 हो जाएगा। और इसके बाद जितने अंक हैं इनको गिन लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ तक के 9 अंक हुए तो इसको लिख देंगे गुणे 10 की घात 9। तो ये चंद्रमा की जो उत्पत्ति है 460 करोड़, इसको वैज्ञानिक संकेतन में 4.6 गुणे 10 की घात 9 के रूप में व्यक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर जो है संख्या लिखी हुई है 15 करोड़, तो इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे 15
और इसके बाद 2 2 4 3 7 जीरो हैं, 2 और 2 1 4 और 1 3 7 जीरो। इसको जब आप मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 1.5 गुणे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की घात 8, तो ये 1.5 गुणे 10 की घात 8 किलोमीटर इसका मानक रूप होगा। क्वेश्चन 5 है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो सबसे पहले जो ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ है 5.98 गुणे 10 की घात 22, तो इसको अगर आप साधारण संख्या के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर 10 की घात 22 है, इसका मतलब इसके आगे आपको 22 जीरो लगाने हैं। तो ये 5.98 गुणे इसको 1 लिखने के बाद आपको 22 जीरो लगाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 इस प्रकार से इसको लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 598 के आगे शून्य पूछ रहा है, तो दशमलव के बाद जो 2 अंक हैं यहाँ पर आप 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो ये 598 होगा। इसका मतलब जो 22 जीरो हैं उसमें से आपके 2 जीरो कम पड़ जाएंगे, तो बचेंगे आपके 20 जीरो। तो यहाँ पर इसको आप लिखेंगे 598 गुणे यहाँ पर 20 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 598 और इसके आगे 20 जीरो, तो आप इसको इस प्रकार से लिख लें यहाँ पे 598 और इसके आगे 20 जीरो। तो जो आंसर है पूछता है कितने शून्य रखने होंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि 20 शून्य होंगे, 20। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्न जो संख्याएं दी हैं इनको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि पहला है यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 42,50,000। तो इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना है तो आपको दशमलव को पहले एक अंक रखना होता है, तो 4 और 2 के बीच में दशमलव लगाना है, 4.25 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 दशमलव जहां पे लगा है उसके बाद जितने अंक है उनको गिन लेना है, तो इसको लिखेंगे गुणे 10 की घात 6। इसी प्रकार यहाँ पे लिखना है 2 करोड़ 20 लाख को, तो सबसे पहले 2 करोड़ 20 लाख लिखे। यहाँ पर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 2 करोड़ 20 लाख हो गया। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो यहाँ पर 2.2 हो जाएगा, 2.2 और 0.2 और 2 के बीच में लगा है, तो इसके बाद जो अंक है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको लिख लेंगे गुणे 10 की घात 7। तो 2 करोड़ 20 लाख को 2.2 गुणे 10 की घात 7 के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा खंड है 0.000045, इसको आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो इसको लिखने के लिए आपको 0.4 और 5 के बीच में लगाना होगा, तो 4.5 करके लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे दशमलव को दाहिनी तरफ कितने स्थान लेकर गए हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5 स्थान दाहिनी तरफ लेकर गए हैं, तो इसको लिख लेंगे 10 की घात -5। चौथे खंड में है 0.0025, यहाँ पर भी आपको 2 और 5 के बीच में दशमलव लगाना है, तो इसको लिख लेंगे 2.5 और दशमलव जो है कितने स्थान दाहिनी तरफ गया है 1 2 3, तो इसको गुणे 10 की घात हो जाएगा -3। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न संख्याओं को साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर पहली संख्या दी है 2.5 गुणे 10 की घात 4, इसको साधारण संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो आप जैसा कि यहाँ पर 10 की घात 4 लिखा और दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है, तो यहाँ पर क्या करें कि जो घात है जितने दशमलव के बाद अंक है उसमें से 1 घात कम कर दीजिए, तो बचती है 10 की घात 3, तो इसका मतलब है 25। ये संख्या आपको पूरी लिख लेनी है 25 और 1 घात कम करने पर 3 घात बचती है, तो इसमें आपको 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 25,000। इसी प्रकार यहाँ पर 1.75 को आप 175 पूरा लिख लें और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ से 2 घात कम कर दें, बचती है 4 घात, यानी कि आपको जीरो लगा देने यहाँ पर 4। इसी प्रकार यहाँ पर जिनकी घात माइनस लगी है, जैसे यहाँ पर -8 है, -5 है, -7 है, -4 है, तो यहाँ पर आपको जीरो आगे लगाने हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 1.21 लिखा हुआ है, तो दशमलव के पहले 1 अंक अगर है तो यहाँ से एक घात कम कर देंगे तो बचती है 7, तो यानी कि आपको 7 जीरो पहले लगाने हैं। तो इसको लिख लेंगे आप 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो लगा लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे 121
और यहाँ पर आपको दशमलव लगा करके एक जीरो और लगा देना है। जैसा कि यहाँ पर 4.5 गुणे 10 की घात -5 है, दशमलव के पहले एक अंक है तो यहाँ से एक घात कम कर देंगे, बचेगी घात 4। तो आपको 1 2 3 4 जीरो लगाने हैं, उसके बाद पूरी संख्या लिख देनी है 4 5 45 और यहाँ पर दशमलव लगा करके एक जीरो लगा देना है। यहाँ पर है 2.3 गुणे 10 की घात -7, तो इसको साधारण संख्या के रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ से एक घात कम करेंगे तो बचेगी 6, यानी कि जीरो आपको लगाने हैं 1 2 3 4 5 6 और ये जो संख्या है इसको 23 लिख लेंगे पूरा और यहाँ पर दशमलव लगा करके एक जीरो लगा देंगे। यहाँ पर 2.5 गुणे 10 की घात -4 है तो यहाँ से 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 जीरो लिखने के बाद ये संख्या लिख देंगे जो कि 25 है और यहाँ पर दशमलव लगा करके एक जीरो लगा देंगे। तो ये जो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में संख्याएं लिखी है इनको साधारण संख्या के रूप में व्यक्त करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की घात -28 ग्राम है, इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलते समय दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो जिस प्रकार से हमने इनको बदला उसी प्रकार से जो ये संख्या लिखी है 9.107 गुणे 10 की घात -28, इसको जब साधारण संख्या के रूप में आप बदलेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव से पहले एक अंक दिया हुआ है, यहाँ पर जो 28 घात है तो इसमें से एक कम कर देंगे तो बचती है 27 घात, तो यानी कि 9 के पहले आपको 27 जीरो लगाने होंगे। जब 27 जीरो लगाने होंगे तो अंक जो जीरो है दशमलव बिंदु और अंक 9 के बीच में कितने जीरो होंगे, 27 जीरो होंगे। तो यहाँ पर इसको अगर लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यहाँ पर एक अंक था इसलिए 27 जीरो लगाया और उसके बाद ये आपको संख्या लिख देनी है 9107 और यहाँ पर दशमलव लगा करके जीरो लिख देना है। तो आप देखेंगे कि ये जो दशमलव बिंदु है और यहाँ पर जो 9 लिखा हुआ है इसके बीच में कुल कितने जीरो है, 27 जीरो है, तो इसका आंसर होगा 27।